नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस या फिर शिवांग कृपा का मार्ग। मेरा नाम गौरव जोशी है। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अंगमर्दन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। शिवांग साधना से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है और ध्यान लिंगम और लिंग भैरवी पेंडेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ये जो बेसिकली जितनी भी जो भी मैं इस चैनल में वीडियोस बना रहा हूँ वो इंडियन कल्चर और सदगुरु के द्वारा दी गई जो भी साधना पद्धति है उनके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं उसी से रिलेटेड सदगुरु के द्वारा दी गई कुछ साधना है फ्रीली जो अवेलेबल है, उनमें से एक साधना है उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। वह एक मंत्र है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मानंद स्वरूप चैंट। इसके प्रभाव क्या है, इसके फायदे क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं इसके साथ और मेरे साथ साथ जिन लोगों ने भी किया है उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं ये मैं आपको बता दूंगा। और ये कहाँ पर अवेलेबल होगा, किस तरीके से इसको करना है, कि मैं सब चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी एनिमेटेड चीजें आपके सामने स्क्रीन में लेकर आऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जिससे आप फैसिनेट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जस्ट मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूंगा, आप ईयरफोन लगा लीजिए ताकि अगल बगल से आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ पर बहुत टेक्निकल बात, मतलब मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में टेक्निकल चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट है या मंत्र है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी चैंट के बारे में समझने के लिए आपके पास, आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि अगर मैं कुछ भी चीज बोल रहा हूं तो इस मेरे बोलने की वजह से कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं और ये वाइब्रेशन जब आप तक पहुंचेंगे तो आपके शरीर पर इनका प्रभाव होगा। ये सबको मालूम है, आपने ये एक्सपेरिमेंट भी बचपन में किया होगा जरूर, या तो यूट्यूब खोल के देख लेना, इफेक्ट ऑफ साउंड करके आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिख जाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप आ, गाने सुनते हो, जैसे मान लो कोई आजकल चल रहा है बादशाह के, अगर आप गाने सुनोगे, आपने कोई गाना सुना, मैं पानी पानी हो गई, इस गाने को सुनना आपकी बॉडी अलग तरीके से बिहेव करेगी। फिर याद आप किशोर कुमार के गाने सुनना या हिमेश रेशमिया के गाने सुनोगे तो आपकी बॉडी पे इनका अलग अलग इफेक्ट हो रहा है। ये हमें पता है, हम लोग कॉन्शियस नहीं है बट कहीं ना कहीं हमको मालूम है। और जो लोग हमसे अच्छे स्तर पर थे, जैसे जिन लोगों को हम योगी कहते हैं या सिद्ध पुरुष कहते हैं, उन लोगों को इन इस चीज के बारे में बहुत गहराई से ज्ञान था। तो इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे साउंड क्रिएट किए, कुछ ऐसे साउंड क्रिएट करे जिसको कि अगर आप जिनका अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपके शरीर पर उनका एक किसी एक तरह से प्रभाव होगा। ठीक है, किसी एक तरीके से प्रभाव होगा। अब वो प्रभाव उनको मालूम है कि किस तरीके का प्रभाव आपके शरीर पर होने वाला है। जैसे अगर किसी को आपको डीजे पे डांस करवाना है ना, तो डीजे वाले को पता है मैं किस तरीके की बीट डालूंगा कि आप डांस करोगे। तो अगर मैं चाहता हूं आप यहां बैठकर एक शांति का अनुभव करें या ध्यान का अनुभव करें, तो मैं उसी प्रकार के वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकता हूं अगर मुझे साउंड के बारे में कुछ जानकारी है तो। ठीक है, ये साउंड से क्रिएट करने की बात कर रहा हूं, और भी तरीके होते हैं उनके बारे में मैं और डिटेल में आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। मंदिर में क्यों जाते हैं, मंदिर में किसी मूर्ति का क्या महत्व है, ये सारी चीजें के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ज्यादा मैं काफी टाइम से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, 4-5 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं, तो मैं आपके सामने वो सारी चीजें रखूंगा। तो पहले इस चैंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चैंट है, देखो हमेशा और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो मंत्र है ना, जो मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिए थे, हमारे भी नहीं बोलूंगा, जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमें दिए, वो मंत्र किसी एक पर्टिकुलर तरीके से चैंट किए जाने चाहिए, अथवा आपके शरीर को नुकसान हो सकता है अगर आप उसको गलत तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मैंने एक महिला के बारे में सुना जिन्होंने गायत्री मंत्र, वो अंग्रेजी महिला थी, उन्हें गायत्री मंत्र की कहीं से सीडी मिल चुकी थी। उन्होंने वो सीडी चलाते जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो सीडी चला के उनके साथ साथ गायत्री मंत्र किया करती थी। ठीक है, गायत्री मंत्र किया करती थी, जपती थी, लेकिन उनको सही तरीका नहीं मालूम था। आप समझ सकते हो, एक चीज को अलग अलग तरीके से आप उच्चारण कर सकते हो, पर जब तक आपको सही तरीका मालूम नहीं है तब तक वो चीज आपको नुकसान भी दे सकती है। तो वो जो महिला थी उन्होंने इसका सही से उच्चारण उनको करना नहीं आता था, तो जैसे हो उनसे बन पड़ा उन्होंने वैसा किया, और बाद में कुछ समय बाद 6-7 महीने 1 साल के बीच में उनकी आवाज चली गई।
तो ये दुष्प्रभाव होते हैं अगर आप किसी भी मंत्र को, किसी भी शक्तिशाली मंत्र को आप अगर गलत तरीके से करोगे तो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। इसीलिए हमेशा और हमेशा अगर आपको किसी मंत्र की विद्या चाहिए तो वो किसी गुरु के द्वारा ही आपको लेनी चाहिए। अब है तो मार्केट में अपने मुंह से बोलने वाले कई गुरु हैं, लेकिन आपको सही गुरु की पहचान भी होनी चाहिए और किसी से एकदम भी आपको भरोसा नहीं करना है। जाके वो क्या क्या चीजें कर रहा है उसके बारे में थोड़ा आपको रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, अब ये रही बात ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट की, तो ये जो चैंट है इस चैंट को सदगुरु ने अलग से डिजाइन किया है। मतलब हर चीज को डिजाइन ही किया जाता है, जैसे ये दुनिया भी है ये भी किसी ने डिजाइन की होगी कि किस किस तरीके से बनेगी। ठीक है, कलयुग कैसे, सतयुग कैसे आएगा, उसके बाद ये सारा डिजाइन है। तो इसी तरीके से ये जो मंत्र है ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट या मंत्र है, इसको सदगुरु ने डिजाइन किया है इस तरीके से ताकि इसका प्रभाव आपके शरीर पर ऐसा पड़े कि जो जिस चीज से आपका क्रिएशन हुआ था, यानी जिसको आप भगवान कहते हो, मैं भगवान नहीं बोलूंगा, सोर्स ऑफ क्रिएशन बोलूंगा, उस तक पहुंचने का एक जरिया यह यह जो चैंट है वो है। तो ये जो चैंट के बारे में थोड़ा और बता देता हूं आपको। ये जो चैंट है उसको सदगुरु कहते हैं ये कॉन्सिक्रेटेड चैंट है, यानी ये प्राण प्रतिष्ठित चैंट है। ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो इसका जो प्रभाव है आपके शरीर पर वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या प्रभाव मैंने लोगों में देखने को, मेरे को लोगों के साथ देखने को मिले हैं और मेरे ऊपर क्या प्रभाव रहा है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो ये कॉन्सिक्रेटेड चैंट है। कॉन्सिक्रेशन के बारे में भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कॉन्सिक्रेशन के ऊपर भी बहुत अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, फिर कॉन्सिक्रेशन के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अदरवाइज आप लोगों ने मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का नाम सुना होगा, तो यह एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठित मंत्र है जिसको आप अगर करोगे तो आपके शरीर पर किसी अच्छी तरीके के आपके शरीर पे आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं कि ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट है क्या, इसमें इसको किस तरीके से किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूं, बट मैं आपको बता दूंगा कि कहां से आपको ये वीडियो मिलेगी या ऑडियो मिलेगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट कुछ इस तरीके से है, मैं गा के नहीं बता रहा हूं। ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा, अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा, बस यही दो लाइन है। इनको आपको करना है, बट एक पर्टिकुलर तरीका है, वो वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहीं जाकर करिएगा उसको। जैसे मैंने बोला है उस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है इसको। और जब भी आप इस चैंट को करेंगे तो बड़े प्रेम भाव से करेंगे, बहुत ही भाव के साथ करिएगा। जितने ज्यादा भाव के साथ आप करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। जैसे आप जिस व्यक्ति से सबसे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम आप अगर किसी वस्तु से करते हो तो उसी प्रकार का प्रेम आपके हृदय में होना चाहिए, और तब जाके अगर आप ये चैंट करेंगे तो आपको थोड़ी और अच्छी अनुभूति होगी। ओके, तो अब जो ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट है इसके फायदे जैसे सदगुरु ने बताया है। सदगुरु ये कहते हैं कि ब्रह्मानंद स्वरूपा जो चैंट है, यह जो चैंट है या मंत्र है, ये आपको जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है उस तक लेकर जा सकती है। इस चैंट में इतनी क्षमता है। ठीक है, सदगुरु ये कहते हैं अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो इस चैंट में उतनी क्षमता है। अब वो कहते हैं कि ऐसा क्या कर रहा है ये चैंट, दरअसल है क्या कि हम लोग जो भी, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है वो सब ये कहते हैं हम लोग बाहर की चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि जिस चीज से हमारा क्रिएशन हुआ है, जिसको आप परमात्मा बोलते हो, परमात्मा बोल सकते हो, वो आपके अंदर ही काम कर रहा है, वो आपके अंदर ही काम कर रहा है। लेकिन आप बाहर की चीजों में इतना घुल मिल चुके हो कि आपको अंदर देखने का समय नहीं मिल रहा है यार, आप अंदर देखना चाहते हुए भी अंदर नहीं देख पा रहे हो। तो इसी इसी वजह से हम अंदर नहीं देख पा रहे। अंदर ना देख पाना हमारी कमी है। तो अगर हमें कुछ सपोर्ट मिल जाए, कभी आपने देखा होगा अगर आप किसी मंदिर में जाते हो तो आपको एक अलग सी शांति की अनुभूति होती है। तो अगर आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाए तो चांस है कि आप अंदर की तरफ देख सकते हैं। तो ये चैंट सदगुरु ने बताया है कि जब आप इस मंत्र को करते हैं या चैंट करते हैं तो ये चैंट आपके इर्द गिर्द एक शक्ति का घेरा बना देता है, एनर्जी का घेरा बना देता है, जो आपको एक शांति की ओर लेके जाने की क्षमता रखता है। तो अगर आप शांत हो गए, वो चैंट करने के बाद शांत हो गए, चुपचाप बैठ गए, तो आपको खुद ही वो एनर्जी जो आपके इर्द गिर्द क्रिएट हुई है वो आपको महसूस हो जाएगी और आपको एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है।
अब एक्सपीरियंस को की तरफ भी चलते, इतना सदगुरु ने बताया है कि आपके इर्द गिर्द एक शक्ति का घेरा बना देगी, और अगर आप इसको रेगुलरली करते रहोगे तो वो शक्ति का घेरा आपके इर्द गिर्द बढ़ता चला जाएगा। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे कि आप कहते हो ना कि उसकी तरफ से उसके पास जाके अच्छी वाइब्स आती है और किसी के पास जाके बेकार वाइब्स आती है। वो ऑरा ही हमारा एक तरीके का होता है, जिसका जो आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे इर्द गिर्द जो एनर्जी का घेरा होता है उसको हम जनरली ऑरा बोलते हैं या वाइब्स बोलते हैं। तो अगर आप ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट रेगुलर करते हो तो आपके इर्द गिर्द एनर्जी का घेरा बनेगा, जो आपको बाहर की जो शक्तियां हैं उनके प्रभाव से किसी हद तक आपको बचाकर रखेगा, और आपको बाहर से आने वाली जो चीजें हैं वो आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। ये सदगुरु ने बताया हुआ है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और अपने मम्मी, माता, छोटी बहन, दोस्त और बहुत सारे लोग, आंटी, अंकल, इनके जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बार मैंने जब ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट के बारे में पढ़ा सुना था तो मैंने पहली बार किया। तो जब मैंने पहली बार किया ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट, इस चैंट को 7 मिनट तक करना होता है, 3 मिनट तक मौन की स्थिति में रहना होता है। तो जब मैंने पहली बार इसको किया तो मैं 3 या 4 मिनट तक ही कर पाया, और मेरे को मेरे इर्द गिर्द एक बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी का घेरा मेरे को महसूस हुआ, और मैंने वो महसूस करा, और आ, वो शक्ति इतनी मेरे हिसाब से ज्यादा थी कि वो मेरे को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही थी एक तरीके से। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस था पहली बार का। आपके अंदर जो भाव सबसे ज्यादा होगा वही मेरे हिसाब से ये उमा उमड़ के आएगा जब आप ये चैंट करोगे। दूसरे इंसान का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी माता श्री ने जब ये पहली बार किया तो वो कहती हैं, जब उन्होंने किया तो मैंने उनको देखा, वो आंख ब्रह्मानंद स्वरूप उन्होंने चैंट की, मैं उनके पास ही बैठा हुआ था, मुझे पता था कि इस चैंट के इफेक्ट होते हैं। तो बैठी, वो कई लोग अपनी ऐसे ऐसे घूमते भी हैं जब कोई चैंट होता है या ध्यान में बैठते हैं पहली बार। तो जब वो ये कर रही थी तो वो ऐसे ऐसे हिल भी रही थी, और थोड़ी देर के बाद वो स्टेबल हो गई। उसके बाद वो कहती है, जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने मुझे, मतलब आंखें खोलते मेरे को ये बोला कि मेरे को अंदर से ये आवाज आई कि अपने सहस्रार की तरफ ध्यान दो। और मेरी मम्मी को सहस्रार चक्र के बारे में इससे पहले कभी उन्होंने सुना नहीं था। ठीक है, ये आपको इस स्टेट में लेके जा रहा है। उसके बाद मेरी छोटी बहन जो है, मैंने उसको भी ये चीज करवाई। तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, पहली बार जब उसने चैंट करी तो जब चैंट के बीच में ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। दूसरा, ये तो मेरी छोटी बहन का एक्सपीरियंस। इसके बाद जहां पर मैं रहता हूँ, मेरी लैंडलॉर्ड को भी मैंने ये चीज करवाई, तो उनकी आंखों से आंसू आए, और उसके बाद से वो रोज मेरे साथ ये चैंट करने आती है शाम को। और ऐसे ही मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं जिनको मैंने चैंट करने के लिए कहा, उनका ये एक्सपीरियंस रहा है, सर ये इतनी पावरफुल चैंट है कि वो पूरे 10 मिनट तक कर भी नहीं, 7 मिनट तक नहीं कर पाते हैं। वो 3 मिनट के बाद ही कहते हैं, सर हम इससे ज्यादा कर नहीं पाते, हमें चुपचाप होके बैठना पड़ता है। उसके बाद मेरे एक और कलीग हैं, मेरे फ्रेंड ही बोलूंगा मैं उनको, उन्होंने भी ये चैंट करी और मुझे बताया, सर इस चैंट का जो एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं उनको मिला। 34-35 उनकी एज ऐसी हो चुकी है। बोलते हैं कि इतना ज्यादा कामनेस मैंने कभी फील नहीं करी है। वो केवल एक चैंट है ये, जो आप 7 मिनट तक करते हैं, ये उसका इफेक्ट है। ठीक है, और पहली बारी में ये चैंट आपको इतना इफेक्ट दे देगी। तो जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे तो इसके बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। कई चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि आप ये कर सकते हो, वो आप कर पाओगे। इस चैंट का इतना ज्यादा फायदा है। ओके, और आपके अंदर, मतलब कई लोग डरते होंगे, किसी किसी रात को कहीं पे जाना है तो उनके दिमाग में उल्ट पटांग ख्याल आते हैं, डर लगता है। अगर आप ऐसे ये चैंट करते रहोगे तो आपके ऊपर जो बुरी शक्तियां हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा। ये लिखित बात है, ऐसा हुआ है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैं डेली बेसिस पर इस चैंट को करता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल चैंट है। बट एक चीज मैं और बता देता हूँ, इस चैंट को जब आप करेंगे तो आप इसको एक दिन में 20 मिनट से ज्यादा कभी ना करें। इसका ये बहुत ही शक्तिशाली चैंट है। तो अगर आप इसको करेंगे, 20 मिनट से ज्यादा ना करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका शरीर उस शक्ति के लिए तैयार ना हो जो शक्ति आप अपने इर्द गिर्द जनरेट कर लो। इसीलिए 20 मिनट से ज्यादा इसको कभी मत करिएगा, क्योंकि मैं ये ऐसा कर चुका हूँ, मेरे को कुछ परेशानी हो गई थी। उसके बाद मैंने जब बात की लोगों से तो उन्होंने मेरे को बताया कि इसको इतने लंबा नहीं करना है। मैं 1-1 घंटे तक करने लग गया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस है, मैं और भी शेयर करता, पर समय सीमा की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, इस चैंट को आप दिन भर चला कर रख सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कभी ड्राइविंग कर रहे हो ना, उस समय इस चैंट को बिल्कुल मत करना। उस समय इस चैंट को आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको ये चैंट किसी एक अलग जोन में लेके जा सकती है, और आप
मेरे ख्याल से कभी ऐसा चांस भी आ सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो ये रहा ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट के बारे में, ईशा क्रिया, हर एक चीज के बारे में आगे बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।